अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी वीडियो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेशन के बारे में है। अभी जो रिसेंटली लेक्चरर के टेस्ट हुए हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि हम अपने एकेडमिक मार्क्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिससे आप बहुत इजीली अपने एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो केपीएससी में जितनी भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं उन सब का मैनुअल केपीएससी की वेबसाइट पे मौजूद है। अगर जो है आप केपीएससी की वेबसाइट के बिल्कुल डाउन अगर आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक डाउनलोड्स का ऑप्शन है। ठीक है। इस डाउनलोड्स के ऑप्शन में सबसे पहले आपके पास केपीएससी के रूल्स हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल 2 जुलाई 2021 तक ये अप टू डेट है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ये डाउनलोड करके अपने पास पहले से ओपन किए हुए हैं। ठीक है। तो कमीशन के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, अगर आप इस मैनुअल को रीड करेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। ये सारे वो रूल रेगुलेशन है जो कि पीएससी फॉलो करता है किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट करते वक्त। ठीक है। तो आजकल जब केपीएससी का आपके पास रिजल्ट आता है, मतलब केपीएससी की वेबसाइट पे आपके पास इंटरव्यू रिजल्ट्स होते हैं। इंटरव्यू रिजल्ट्स में आप कोई भी एक ओपन कर लें तो आजकल जो है ये रिजल्ट के साथ ही जो है आपको साथ एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपके पास जो है सबसे पहले एकेडमिक मार्क्स होते हैं। एकेडमिक मार्क्स के बाद आपके पास टेस्ट मार्क्स होते हैं। उसके बाद हाफिज़ कुरान, हायर क्वालिफिकेशन, डिस्टिंक्शन, इंटरव्यू मार्क्स और टोटल मार्क्स। ठीक है। जो टोटल मेरिट मार्क्स गिवन होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे गिवन होती है। टेस्ट के मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो नॉर्मली आपके टेस्ट में होते हैं। ठीक है। अब जो रिसेंटली लेक्चरर के टेस्ट हुए हैं तो उसके मार्क्स थे 45। तो 45 मार्क्स में से जितनी भी आपने ली हैं वो आपके टेस्ट मार्क्स हो गए। यहाँ पे एक जो है इंटरव्यू मार्क्स हैं। इंटरव्यू मार्क्स आपके पास टोटल 25 होते हैं। 25 में 15 मार्क्स वाला बंदा पास होता है। अगर आपके मार्क्स 15 से कम हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू फेल हो जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको जो है यहाँ से इजीली पता लग जाता है कि आपके जो है इंटरव्यू में मार्क्स कितने हैं आउट ऑफ 25। मैक्सिमम जो है वो 23 मिलते हैं। मिनिमम जो है 15 आपने लेने होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक कॉलम है एकेडमिक मार्क्स का। ये कुछ बंदों के 17 होते हैं, कुछ के 16 होते हैं, कुछ के 14, कुछ के 13। तो इसकी कैलकुलेशन आप किस तरह कर सकते हैं। बाकी जो आपके पास ये हाफिज़ कुरान के मार्क्स हैं, हाफिज़ कुरान के आपके पास 3 मार्क्स हैं। अच्छा, अगर आप इनका ये मैनुअल देखते हैं, ठीक है, इस मैनुअल में जो हमारे पास मार्किंग का सिस्टम है वो मैंने इससे अलहदा कर दिया है। सबसे पहले आपके पास एकेडमिक मार्क्स 20 हैं। इसके बाद डिस्टिंक्शन, अगर आपकी जो है अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो उसके 4 मार्क्स हैं। और ये 4 मार्क्स इस तरह हैं कि अगर आपकी बोर्ड में आपने मैट्रिक एफएससी में गोल्ड मेडल लिया है तो उसका आपको 1 मार्क्स मिलता है। अगर आपने जो है बीएस में फिर इसके बाद आपका गोल्ड मेडल है तो आपको उसका 1 मार्क्स मिलता है। इस तरह अगर एमएस में आपका गोल्ड मेडल है आपको 1 मार्क्स उसका मिलता है। तो इस तरह सारे बोर्ड और यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स मिला के 4 मार्क्स बनते हैं। ठीक है। हाफिज़ कुरान के आपके पास 3 मार्क्स हैं। हाफिज़ कुरान का टेस्ट होता है, अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। हायर रेलेवेंट क्वालिफिकेशन के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। नॉर्मली कमीशन की जितनी भी जॉब्स आती हैं उन सब में आपका जो है मास्टर्स आपको चाहिए होता है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर आपने एमएस किया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को 1-1 मार्क एक्स्ट्रा मिला है, मतलब इन्होंने एमएस किया हुआ है। और अगर आपने पीएचडी की होती है तो पीएचडी के आपको 2 मार्क्स फिर और एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये टोटल आपके पास 3 हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के आपके पास 45 मार्क्स हैं और इंटरव्यू के आपके पास 25 मार्क्स हैं। ठीक है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है मेरिट लिस्ट के लिए। अब इसमें आप बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर हैं। एकेडमिक मार्क्स आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे रूल्स रेगुलेशन नीचे लिखे हुए हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप इनको रीड करेंगे कि किस टेस्ट में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन काउंट होती है, तो वो सारे आपको यहाँ से इसकी डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लें, फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक सी पॉइंट इसमें रीड करने वाला है कि यहाँ पे जो है जब एकेडमिक्स मार्क्स
कैलकुलेट हो रहे होते हैं, तो इन केस एक स्टूडेंट के जो है मार्क्स आ रहे हैं 17.4 समथिंग, इस तरह मतलब डेसिमल के बाद कुछ आ रहा है। तो अगर आपके 17.5 या 17.6 आते हैं, मतलब पॉइंट के बाद आपके पास 5 या 6 में फिगर हो, तो आपको वो उसको इंक्रीज करके 18 कर देंगे। अब एक बंदे के जो है 15.55 आ रहा है, तो उस वो 16 हो जाएगा। अगर एक बंदे का 16.8 या मतलब 5 या 5 से ऊपर जितने भी आएगा, तो वो प्लस हो जाएगा एक, ठीक है। और अगर आपका जो है 5 से कम आ रहा है, तो वो बैक पे चला जाएगा। मतलब अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 15.45 समथिंग, तो वो जो है 15 हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट्स में ये लोग कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, अगर हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसके बिल्कुल एंड पे आपके पास ही इन्होंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि आप किस तरह जो है अपने एकेडमिक्स मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपके पास मार्क्स होते हैं उसके लिए आपके पास ये परसेंटेज का आपको सिंपल फार्मूला दिया गया है। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है और आपका जीपीए है, तो जीपीए के लिए आपको ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन किस तरह करेंगे? जितनी भी आपके सबसे पहले इस फार्मूला को देख लें। हमारे पास नॉर्मल जो परसेंटेज का फार्मूला है, मार्क्स ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है। ये तो हर बंदे को पता ही होता है इसका। अच्छा, अगर आपकी जीपीए है, तो आपने जितनी जीपीए ऑब्टेन की है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, उसको डिवाइडेड बाय टोटल कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो परसेंटेज आएगी उसको आप 0.9 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास फाइनल परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है, जो आप मार्क्स कैलकुलेट करते वक्त काउंट करेंगे। अब चलिए, मैंने अपने मार्क्स की जो है कैलकुलेशन की है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले वो हमारे पास क्वालिफिकेशन में मैट्रिक आता है। तो मैट्रिक में आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कर दें। 2013 तक जो है टोटल मार्क्स मैट्रिक के 1050 होते थे केपीके में। फेडरल बोर्ड का सिस्टम थोड़ा इससे अलग है, तो आप उसके मुताबिक फिर कैलकुलेशन कर लें। और 2014 से फिर ये मार्क्स मैट्रिक की भी आपके पास 1100 हो गए, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन अपने मार्क्स के मुताबिक करें, ठीक है। तो इसका परसेंटेज मेरे पास आ रहा है 85.33। इसके बाद जो है इंटरमीडिएट में जो है मार्क्स 1100 भी होते हैं आपके पास। इंटरमीडिएट के आपके ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो हमारे पास ये परसेंटेज आ गया है। अब अगर एक बंदे ने बीएससी की है, तो बीएससी में भी जो है आपके मार्क्स होते हैं। बीएससी में जो है आपका जो है जीपीए नॉर्मली नहीं होता। तो आप अपनी बीएससी का इस तरह परसेंटेज निकाल लें, अपने मार्क्स को 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क्स कर दें। अगर आपने एमएससी की है, तो एमएससी में भी जो है आपकी जो है जीपीए नहीं होती, आपके जो है मार्क्स होते हैं। तो अपने मार्क्स को जो है 100 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कर लें, तो आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी। इन केस अगर आपने बीएस किया हुआ है और आपका सेमेस्टर सिस्टम है, तो मेरी जीपीए जो है 3.51 है, उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइडेड बाय 4 किया है, तो मेरे पास अपनी जीपीए की परसेंटेज आ गई है। अब इसी परसेंटेज को मैंने 0.9 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास जो फाइनल परसेंटेज है वो 78.97 आ रही है, ठीक है। अब ये हम क्यों करते हैं? ये कमीशन के अपने रूल्स इस तरह बने हुए हैं कि आपने जीपीए की परसेंटेज इस तरह निकालनी है, ठीक है। और ये हम इनके रूल से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने रूल्स में लिखा हुआ है कि इस तरह आपने अपने जीपीए की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे परसेंटेजेस आ गए हैं, मैट्रिक, एफएससी, और मैंने बीएस किया तो मेरे पास बीएस का आ रहा है। अगर एक बंदे ने बीएससी और एमएससी किया तो उनके पास 4 परसेंटेज आएंगे फिर। अभी आपने अपने इन सारे परसेंटेजेस का जो है एवरेज लेना है। एवरेज का फार्मूला आपके पास ये है कि जितने आपके पास मतलब मेरे पास यहाँ पे 3 क्वालिफिकेशंस हैं, तो उन सबको आप ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर दें, तो आपके पास उसका एवरेज आ जाएगा। अगर एक बंदी की 4 क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी और एमएससी, तो वो 4 परसेंटेजेस को ऐड करके उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देगा, ठीक है। परसेंटेज का एवरेज का आपके पास यही फार्मूला है। अच्छा, इस कैलकुलेशन में जो है आपने एमएस को ऐड नहीं करना। एमएस और पीएचडी का आपको हायर क्वालिफिकेशन का एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो वो इसमें आप जो है काउंट नहीं करेंगे।
तो मैंने जब इन तीनों का जो है एवरेज लिया है तो वो मेरे पास 79.16% आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरी क्वालिफिकेशन की परसेंटेज आ गई है जो कमीशन कंसिडर करेगा। अब जो है यहाँ पे अगर आप इन इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये टोटल आपके पास 100 हैं, तो 100 में से आपके पास 20 मार्क्स आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि 100 में से 20% आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड आपका जो है काउंट होता है। तो आपके पास जो ये फाइनल परसेंटेज आ गई है, इस परसेंटेज का जो है आप 20% ले लें, ठीक है। तो मैंने इस परसेंटेज को जो है 20 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइडेड बाई 100 किया है, तो मेरे पास 15.83 आ गया है, ठीक है। आपने अपनी परसेंटेज का 20% ले लेना है, क्योंकि कमीशन जो है 20% एकेडमिक काउंट करता है, तो 20% आप जो तो आप जो है इसका 20% ले लें। 15.83 मेरे पास आ गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको इनका राउंडिंग रूल दिखाया था कि अगर आपके जो है 0.5 या इससे ऊपर होता है तो मेरे पास ये बेसिकली 5.8 हो गया है, तो मतलब ये कमीशन 16 काउंट करेगा। तो मैंने जितनी भी टेस्ट दिए हैं और उसमें जो है जब मेरा एकेडमिक मार्क्स वहाँ पे काउंट होते हैं तो मुझे 16 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह जो है आप अपनी एकेडमिक्स मार्क्स काउंट करें, कैलकुलेट करें, बहुत भी मैक्सिमम हो जाए तो ये 17 हो जाते हैं, और आपके परसेंटेज के मुताबिक फिर ये कम होते जाते हैं, ठीक है। 17 से ऊपर जो है किसी को नहीं मिलते। अगर एक बंदे की जो है अगर बंदे का जो है ये परसेंटेज 90 प्लस हो जाता है तो फिर उस केस में आपको 18 मिलते हैं, मगर इतना परसेंटेज जाता नहीं है किसी का, ठीक है। तो ये एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेशन का फार्मूला हो है, और इन रूल्स रेगुलेशन को भी आप जो है पढ़ लें। कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।